जय हिंद फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे टर्जागीज बियरिंग कैपेसिटी इक्वेशंस के बारे में, है ना। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको इससे रिलेटेड याद रखना है। फ्रेंड्स, जैसे कि पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको टर्जागीज बियरिंग कैपेसिटी इक्वेशन का जो डेरिवेशन था, इसके लिमिटेशंस और एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एक्सप्लेन कर रखे हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ पर आई बटन में उसका लिंक दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। और ये सारी वीडियोस जो है, सारी थ्योरीज के ऊपर मैंने एक एक वीडियोस बना रखा है, तो आप उनको भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता चल चुका होगा पिछली वीडियो से कि जो टर्जागीज बियरिंग कैपेसिटी इक्वेशन है वो कुछ इस टाइप की दिखती है ना। तो इसको हमने पिछली वीडियो के अंदर डिराइव कर लिया था। अब इसके अंदर कुछ टर्म्स वगैरह है जो सारे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट आपको ध्यान में रखना है कि टर्जागीज बियरिंग कैपेसिटी इक्वेशन हमको क्यू अल्टीमेट मिलता है यहाँ से कैसे, सी एन सी क्यू एन क्यू 0.5 बी गामा वन एन गामा। ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें सारी बातें करेंगे, और ये भी आपको पता है कि अगर मैं क्यू अल्टीमेट से क्या कर देता हूं, गामा माइनस कर देता हूं, गामा इंटू डी एफ माइनस कर देता हूं, तो यहां से जो मुझे मिलता है वो मिलता है क्यू नेट अल्टीमेट। ठीक है। क्यू नेट अल्टीमेट बोल दो या क्यू नेट बोल देता हूं, जो कि मैंने आपके लिए यहां पर लिख दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो क्यू नेट होता है वो हमको कैसे मिलेगा। क्यू नेट, इसके अंदर जो पहला इक्वेशन है डेट इज क्यू नेट इज इक्वल्स टू, मैं बात करूं तो क्यू अल्टीमेट माइनस गामा डी एफ। अब यहां से एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि ये जो गामा है, ये गामा हमारा कौन सा रहेगा, ये गामा नॉट रहेगा, जो कि हमारा क्या ओवरबर्डन वाला है। ये जो प्रेशर है इस चीज को क्या बोलेंगे, ये है ओवरबर्डन, ओवरबर्डन। ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। तो मैंने क्यू अल्टीमेट डेट इज यहां से अगर मैं क्या कर देता हूं, यहां से मैंने गामा नोट डी एफ माइनस किया है, तो मुझे क्या मिल गया है, ये क्यू नेट मिल गया है, जो कि यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है। कुछ नहीं किया भाई साहब, यहां से ये Q है, Q की वैल्यू क्या है अगर मैं बताऊं आपको, तो Q मेरा एक प्रकार का क्या है, Q हमारा ओवरबर्डन है जिसकी वैल्यू होती है गामा नोट डी एफ। तो पहली इक्वेशन से मैंने क्या किया, गामा नोट डी एफ माइनस किया, तो यहां से आ जाएगा एन क्यू माइनस वन, और ये सारी इक्वेशन से मेरे को क्यू नेट मिल जाएगा। अब क्यू नेट को अगर मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देता हूं और उसमें फिर से ओवरबर्डन जोड़ दूंगा, तो मुझे क्यू सेफ मिल जाएगा। क्योंकि जो ओवरबर्डन है ये पहले से ही यहाँ पर प्रेजेंट है, तो इसके ऊपर फैक्टर सेफ्टी लगाना इलॉजिकल होता है। ठीक है। इसलिए क्यू सेफ ऐसे निकालते हैं। तो मेरे ख्याल से ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि क्या हमारा क्यू अल्टीमेट होता है, क्या क्यू नेट होता है, और कैसे क्यू सेफ हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, तब और अच्छे से ये आपको क्लियर हो जाएगा। बट फॉर द टाइम बिंग आपको ये जान लेना है क्यू नेट, क्यू अल्टीमेट, क्यू सेफ कैसे आता है। ठीक है। ओके। नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स, तो ये कौन कौन से टर्म्स का क्या मीनिंग है, अगर मैं वो सारी चीज आपको यहाँ पर बता देता हूँ एक बार। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, जैसे कि पहला जो है एफओएस, मतलब है हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जो कि टर्जागी के हिसाब से जनरली 3 लिया जाता है। और अगर हम बात करेंगे आईएस कोड के हिसाब से, आईएस कोड के हिसाब से ये अभी 2.5 लिया जा रहा है प्रेजेंट में। ठीक है। नेक्स्ट अगर जो है सी हमारा है कोहेजन। फ्रेंड्स, यहाँ पर इक्वेशन के अंदर आप देखेंगे सी कोहेजन है, इसका यूनिट कुछ भी हो सकता है ना। इसका जनरली जो यूनिट होता है हम लोग कंसिडर करते हैं किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के अंदर, या फिर और कोई भी यूनिट्स इसका होता है। ठीक है। देन गामा गामा जीरो एंड गामा वन हमारे यूनिट वेट हो गया कौन सा, सॉइल का एबव और ये बिलो वाला। अब ये जो वेटेड फ्रेंड्स, ये हमारे सबमर्ज हो सकते हैं, सेचुरेटेड हो सकते हैं, या फिर ड्राई वेट्स भी हो सकते हैं। ठीक है। डिपेंड करेंगे, ड्राई या फिर मैं बोलूं बल्क यूनिट वेट्स भी हो सकते हैं सॉइल के। ठीक है। डीएफ जो है डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन, ये है डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन, यहां से हमारे ग्राउंड लेवल से तो बॉटम ऑफ द फुटिंग तक। ठीक है। देन हमारे पास आता है क्यू, डेट इज सरचार्ज। में भी आपको बताया क्यू, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं सरचार्ज को, गामा नॉट डी एफ, कुछ लोग इसको सिग्मा बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा, सेम ही चीज है। डेट इज ओवरबर्डन बोल दो या फिर सरचार्ज इसको बोल देते हैं, ओवरबर्डन भी कहा जाता है इसी को। देन वी बी एफ जो है हमारा क्या हो गया, ये विड्थ ऑफ द फुटिंग हो जाता है। एनसी एनक्यू एन गामा हमारे बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स है, यहाँ पर आप देखेंगे तो एनक्यू है, एनसी है, एन गामा है। तो इनके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे कि कैसे इनको कैलकुलेट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, जो बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स है, जैसे कि मेरा एक हो गया एनसी, एक हो गया एनक्यू, एक हो गया एन गामा,
इनको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं जो कि अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने दे रखे हैं। तो यहाँ पर अगर टरज़ागी साहब के हिसाब से बात करते हैं तो जो एन गामा निकालते हैं, दैट इज एन सी एन क्यू एन गामा निकालने के लिए हमको एन फाई की जरूरत होती है। और जो एन फाई होता है उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, ये इसको निकाल सकते हैं 10² 45 माइनस 5/2 से। तो अगर यहाँ पर आपको फाई की वैल्यू पता है, जिस आपका जो भी सॉइल है उसके अंदर कितना फ्रिक्शनल एंगल है, तो आप यहाँ से एन फाई निकाल सकते हैं। अगर आपने एन फाई निकाल लिया तो आप एन क्यू इस एक्सप्रेशन से निकाल लेंगे। एन क्यू क्या हो जाएगा हमारा, एन क्यू हो जाता है फ्रेंड्स एन फाई इंटू ई की पावर पाई 10 फाई। ठीक है, ये सारे सारे एक्सप्रेशन है जो कि आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम्स में कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है इस पे। जनरली आपको फाई दिया होता है और आपको ये बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स निकालने होते हैं। ठीक है, आगे अगर बात करें तो हम एनसी भी निकाल सकते हैं। तो एनसी निकालने का सिंपल सा फिर से फॉर्मूला है कि एन क्यू माइनस 1 ऑफ कोट फाई। ये जो आ गया, अगर आपका एन क्यू आपको पता चल गया तो यहां से आप एनसी ऐसे निकाल सकते हैं। वहीं पर आप ध्यान से देखिएगा कि एन गामा के लिए एक्सप्रेशन जो है वो 1.8 एन क्यू माइनस 1 इंटू ऑफ 10 फाई है ना। तो सिंपल सी बात ये है कि अगर आपको फाई की वैल्यू पता है, डेट मीन्स आप क्या निकाल सकते हैं, आप एनसी निकाल सकते हैं, एन क्यू निकाल सकते हैं, एन गामा निकाल सकते हैं इन इक्वेशन से। अदरवाइज जनरली एग्जाम्स में ये वैल्यूज गिवन होती है। ठीक है, अगर अब बात करें हम कि हमारा प्योर क्ले है, प्योर क्ले है मतलब फाई की वैल्यू 0 है। तो फाई की वैल्यू 0 है। एक तरीका तो ये होता है जनरली कि आपकी जो भी फाई की वैल्यू आप इनमें पुट कर दो तो आपको यहाँ से एन क्यू एन सी एन गामा मिल जाता है। लेकिन फ्रेंड्स क्या है कि जो हमारे साइंटिस्ट है, जिनकी अगर हम बात करें, जैसे टरज़ागी हो गए या फिर प्रांडल्स हो गए, तो इन्होंने क्या किया, अपने खुद के पैरामीटर्स दिए हैं, डेट इज बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स दिए हैं। जैसे कि पहले मैं बात करता हूं टरज़ागी साहब की, तो टरज़ागी साहब ने अपने जो एन सी एन क्यू एन गामा है इनकी वैल्यू फिक्स कर दी है। बोल दिया है कि अगर प्योर क्ले है तो मेरे अकॉर्डिंग जो है मेरा पैरामीटर्स जो है डेट इज एनसी की वैल्यू आपको 5.7 लेना है। मेरी इक्वेशन अगर आप यूज करेंगे, जैसे बोलते हैं ना बचपन में आप हम क्या क्रिकेट खेलने जाते थे, बोले मेरा बैट है तो पहले बैटिंग मैं करूंगा। सिमिलर टाइप से टरज़ागी साहब ने कहा कि अगर आप मेरी इक्वेशन प्योर क्ले के लिए यूज कर रहे हैं, है ना, प्योर क्ले के लिए अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको एनसी की वैल्यू 5.7 लेना ही पड़ेगा, एनक्यू की वैल्यू आपको 1 लेना पड़ेगा और एन गामा की वैल्यू आपको 0 लेना पड़ेगा। वहीं आए दूसरे साइंटिस्ट फ्रेंडल साहब, इन्होंने बोल दिया है कि अगर आप मेरी इक्वेशन यूज करेंगे भाई तो आपको एनसी की वैल्यू 5.17 लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये साइंटिस्ट है, इन्होंने अपनी अपनी इक्वेशंस दे रखी है। ओके, आगे अगर बात करेंगे फ्रेंड्स तो यहां पर ये जैसे आप देख सकते हैं बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स, जैसे जैसे फाई की वैल्यू आप चेंज करते जाएंगे तो इक्वेशन से आपको एनसी एनक्यू एन गामा की वैल्यू मिल जाएगी। अभी फॉर द टाइम बिंग इस वाले सेक्शन को आप ना देखे, ये सेक्शंस जो है ये हमारे लोकल शेयर फेलियर के अकॉर्डिंग है, तो इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा आपको। या फिर अगर आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको फाई वैल्यू पता है तो आप इस ग्राफ से भी एनक्यू एनसी एन गामा की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो ये ग्राफ का जनरली यूज फ्रेंड्स हम लोग जब आईएएस कोड वगैरह या फिर सब्जेक्टिव एग्जाम्स देते हैं वहां पर दिया जाता है। जनरली ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स जब होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसके अंदर आपको डायरेक्ट एनसी एनक्यू एन गामा की वैल्यू दे देते हैं या फिर आपको फॉर्मूले से निकालनी पड़ती है। बट जब कभी आप डिजाइन करेंगे या फिर टेक्स्ट बुक में सॉल्व कर रहे होंगे तो वहां से इस ग्राफ से भी आप वैल्यूज ले सकते हैं किसकी, एनक्यू एन गामा की। ठीक है, आगे अगर बात करेंगे फ्रेंड्स जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है, शेप फैक्टर्स ऑफ फुटिंग। जो टरज़ागी साहब थे, टरज़ागी साहब ने अपनी इक्वेशंस जो दी है वो किसके लिए दी है, स्ट्रिप फुटिंग के लिए दी है। ये चीज आपको पता होगा कि अकॉर्डिंग टू टरज़ागी साहब, जो टरज़ागी थे उन्होंने अपनी इक्वेशन दी थी किसके लिए, स्ट्रिप फुटिंग के लिए। ये ऑलरेडी मैं आपको पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि जब हमने बियरिंग कैपेसिटी इक्वेशन को डिराइव किया है तो उन्होंने एक अजम्पशन लिया था कि जो मेरी इक्वेशन है केवल और केवल किसके लिए एप्लीकेबल होगी, स्ट्रिप फुटिंग के लिए एप्लीकेबल होगी। मतलब कि ऐसी फुटिंग जिसकी लेंथ अगर मैं बात करूं जनरली तो ग्रेटर देन 5 टाइम्स विड्थ ऑफ फुटिंग होती है। ठीक है, तो उनके हिसाब से जो शेप फैक्टर्स थे स्ट्रिप फुटिंग के लिए, डेट इज एस सी एस क्यू एस गामा, ये हमारे क्या शेप फैक्टर है। तो ये 1 1 1 थे। स्क्वायर फुटिंग के लिए इन्होंने 1.3 बोल दिया, 1 बोल दिया, 0.8 बोल दिया। फिर से वही बात आई, टरज़ागी ने बोला कि अगर मेरी इक्वेशन को
स्क्वायर फुटिंग के लिए यूज करना है तो आपको वहां पर इन फैक्टर्स को यूज करना पड़ेगा। फिर बोला कि अगर मेरी फुटिंग को राउंडेड या फिर सर्कुलर फुटिंग के लिए यूज करना है, मेरी फुटिंग नहीं, अगर मेरी इक्वेशन को आपको राउंडेड फुटिंग या फिर सर्कुलर फुटिंग के लिए यूज करना है तो वहां पर आपको ये पैरामीटर्स लेने पड़ेंगे। ठीक है। फिर बोला उन्होंने कि अगर आप मेरी इक्वेशंस जो है, जो कि मैंने केवल स्ट्रिप के लिए दिया है, उसका यूज अगर आप रेक्टेंगुलर के लिए करेंगे तो वहां पर आपको ये शेप फैक्टर यूज करने पड़ेंगे, है ना। अब इन शेप फैक्टर्स का एक्चुअल एप्लीकेशन कैसे है वो मैं आपको बताता हूं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रिप फुटिंग के लिए। तो स्ट्रिप फुटिंग के लिए आपको पता है कि एस सी, एस क्यू और एस गामा की जो वैल्यू है ये कितनी है, 1 है, जैसे कि यहां पर आप देख भी सकते हैं। तो इक्वेशन सिंपल सी हमारी क्यू अल्टीमेट आ जाएगी, डेट इज 1 1 क्या है, शेप फैक्टर है। सेम टाइम से यहां से हम कैसे क्या निकाल सकते हैं, क्यू नेट निकाल सकते हैं और क्यू सेफ निकाल सकते हैं। ये चीज मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी। गामा नोट क्या है, यहाँ का यूनिट वेट, और ये डी एफ क्या है, यहाँ का डेप्थ ऑफ फुटिंग हमारा ये पूरा क्लियर है। ठीक है। सेम चीज आती है हमारी सर्कुलर शेप की फुटिंग के लिए। अगर मेरी फुटिंग कैसी है, सर्कुलर शेप की है, जिसका डायामीटर कितना है, बी के बराबर अगर है, तो उस केस के लिए जो इक्वेशन होती है ये होती है क्यू अल्टीमेट इक्वल्स टू 1.3 सी एन सी प्लस 1 क्यू एन क्यू 0.6 टाइम्स ऑफ 0.5 बी गामा एन गामा। ठीक है। तो ये चीज का आपको ध्यान में रखना है। टर्जागी साहब ने बोला कि मेरी इक्वेशन सर्कुलर फुटिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं, लेकिन उन यूज करते वक्त आपको ये फैक्टर्स मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे सी एन सी में और आपके जो 0.5 बी गामा एन गामा उसके अंदर। ठीक है। सेम यहां से आप निकाल सकते हैं क्या, क्यू नेट निकाल लिया हमने, क्यू नेट निकालने के बाद क्यू सेफ यहां से निकाल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट चीज, फिर स्क्वायर फुटिंग के लिए हम यहाँ से ये चीज ले सकते हैं। स्क्वायर के लिए हमारा सेम हो जाएगा, शेप फैक्टर की वैल्यू आपको यहाँ से पुट कर देंगे। फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में काफी बार पूछा जाता है कि बताइए एज पर टर्जागी स्क्वायर फुटिंग के लिए क्या क्या शेप फैक्टर्स होते हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि स्क्वायर फुटिंग के लिए शेप फैक्टर एस सी की वैल्यू 0.3 होती है, एस क्यू की वैल्यू 1 होती है और एस गामा की वैल्यू 0.8 होती है। फ्रेंड्स, कुछ लोग क्या करते हैं ना, इसको ऐसे लिख देते हैं, डेट इज इसको अगर मैं 0.8 डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा, बी गामा 1 एन गामा हो जाता है, तो ये 0.4 आता है। तो बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं ना, एस गामा की वैल्यू 0.4 लिख देते हैं, जबकि ये गलत है। 0.4 हमारा शेप फैक्टर नहीं है, ये केवल ये 0.5 होने की वजह से हाफ हो गया है। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। आपको कंफ्यूज भी किया जाता है कभी कभी इंटरव्यूज में भी, तो आपको उस चीज का ध्यान में रखना है। ठीक है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि आपका क्यूनेट आ गया, सेम टाइम से आप क्यूसेफ निकाल सकते हैं। आगे अगर बात करेंगे फ्रेंड्स रेक्टेंगुलर फुटिंग के लिए, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर शेप फैक्टर डायरेक्टली नहीं है, ये शेप फैक्टर्स डिपेंड करते हैं हमारे विड्थ और लेंथ पे। विड्थ बी हमारा विड्थ ऑफ द फुटिंग हो गया, एल हमारा लेंथ ऑफ द फुटिंग हो गया। तो अगर एस सी डेट इज शेप फैक्टर निकालना है हमको, एस सी की बात करेंगे तो ये होता है 1 प्लस 0.3 बी बाई एल, और एस क्यू तो हमारा 1 रहेगा हर केस में। एस गामा की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 माइनस 0.2 टाइम्स बी बाय एल, है ना। तो मान लेता हूं मेरी अगर बी की वैल्यू कुछ, मेरा बी इज इक्वल्स टू मेरा 2 है और एल इज इक्वल्स टू मेरा 6 है, तो मैं यहां से एस सी की वैल्यू निकाल सकता हूं क्या। एस सी कितना हो जाएगा मेरा 1 प्लस 0.3 इंटू 2/6, है ना। और वहीं एस गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब मेरी, 1 माइनस 0.2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 6। तो जब यहां से इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो यहां से आपको वैल्यू मिल जाएगी कितनी, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसको, ये मेरा 1, ये मेरा 2 हो 3 हो जाएगा, है ना। तो यह यहाँ से वैल्यू आ जाएगी मेरी 1.1। क्लियर है। और इधर अगर बात करेंगे हम लोग तो ये मेरा 1 हो जाएगा, ये मेरा 3 हो जाएगा। तो आप सॉल्व कर लेना, 1/2.2/3 कितनी वैल्यू आती है वो आपकी यहाँ से एस गामा की वैल्यू हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम लोग जो टर्जागी साहब की जो इक्वेशन है उसको अलग अलग शेप्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करेगा कि कौन से टाइप का शेप है और उसके लिए आपको अलग अलग शेप फैक्टर्स कंसिडर करने होते हैं। तो ठीक है, ऐसे आपने क्यू नेट निकाल लेंगे, जो ये फॉर्मूलेस मैंने आपको बताया उनकी मदद से, एंड यहां से क्यू सेप आप निकाल सकते हैं। ठीक है। अब फ्रेंड्स एक चीज का आपको ध्यान में रखना है कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि ये सारी जो इक्वेशंस है, डेट इज
टरज़ागी साहब की जो इक्वेशन है वो गिवन है किसके लिए, जनरल शेयर फेलियर के लिए, जनरल शेयर फेलियर के लिए। लेकिन अगर आपको इनको लोकल शेयर फेलियर के लिए यूज करनी है तो आपको कुछ मॉडिफिकेशन करने होंगे, उन मॉडिफिकेशन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं, लिंक आपको आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।